हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एएस मैथ एकेडमी आप लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होने वाली है, समानांतर श्रेणी की होने वाली है। समानांतर श्रेणी अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स, एनसीईआरटी या सीबीएसई या अदर्स स्टेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में भी होता है। तो इसको हम कंसेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे। यदि कंसेप्ट के थ्रू पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम के थ्रू सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देन आगे कॉम्पिटेटिव लेवल में कैसे एग्जाम में आते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। एपी इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। जो भी उसका प्रत्येक टर्म होता है वो एक फिक्स डिफरेंस को ऐड करने पे आता है बाय द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट, प्रेसीडिंग टर्म को छोड़कर। इन फर्स्ट टर्म फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर होंगे जिसके ऐड करने पे वो आएगा नेक्स्ट टर्म, वही क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इट कैन बी, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सीरीज क्या कहलाती है। सीरीज मतलब जो भी हमारे कोई नंबर गिवन है, कैसी भी नंबर गिवन है, सीरीज गिवन है 2, 4 एंड 6 एंड 8। ठीक है, हम छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको पहले सीखने में आसानी होगी। जैसे मैंने 2 लिया, 4, 6 और 8 लिया। ठीक है, कोई सीरीज दी हुई है तो सीरीज कितने प्रकार की, सीरीज इस प्रकार का सीरीज कैसी भी सीरीज दी है उसकी ऐड करने पे भी आएगा नंबर, सब्ट्रैक्ट करने पे समथिंग जो भी है सीरीज दी हुई है तो जो सीरीज होती है वो 3 प्रकार की होगी। यदि हम सीरीज की पढ़ेंगे तो सीरीज कितनी प्रकार की होती है, जो हमको मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है जनरली, वो हमको पढ़ना है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एंस एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशंस एंड जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जी एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन दोनों को 11th क्लास में पढ़ना है, एनसीईआरटी 11th में पढ़ना है, तो हम इसको वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम अरिथमेटिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है सीरीज को। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये कि जो भी हमारे डिफरेंस जो भी हमारी सीरीज दी हुई है उसका डिफरेंस क्या हो, फिक्स हो। देखिए, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि टर्म, जो भी ये सीरीज का फर्स्ट ये टर्म है, ये भी हमारा टर्म है, ये टर्म है, ये क्या गिवन है हमारी सब, इसकी हम बात करें तो ये क्या गिवन है, टर्म गिवन है। ठीक, सबसे पहले हमने टर्म को जाना। ठीक है, अब हमको डिफरेंस को जानेंगे। डिफरेंस क्या कहलाता है, डिफरेंस हमको एक फिक्स एडिंग करने पर, जितने ऐड करने पे आ रहा है वो डिफरेंस होता है। तो निकालेंगे कैसे कितना ऐड हो रहा है, तो इसको मान लेंगे। देखो ये हमारी क्या है, टर्म है। इन टर्म को हम लिखेंगे A1, A2, A3, A4 और आगे भी होता तो हम कहां तक लिखते हैं, एन तक। एन तक कोई सीरीज की हुई है। ठीक है, हमको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट टर्म होगा, अगला टर्म होगा, उससे पिछले टर्म, लास्ट टर्म उसके पिछले टर्म को, लास्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे, हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। क्या आएगा, ये 2 माइनस A1। ये क्या हो गया, डी बराबर, ये सबसे पहले D1 निकाले, क्या आ गया, A2 माइनस A1। ठीक है, यदि इसका डिफरेंस हमको निकालना हो तो क्या निकालेंगे, D2 इस बात करें, सेकेंड डिफरेंस D2, ये करेंगे इस टर्म की बात करें A3 माइनस A2। ठीक है, ऐसे इसकी बात निकालना होगा D3, तो हम निकालेंगे A4 माइनस A3। ठीक है, ऐसे हम A1 की बात करें, हमको एक कॉमन डिफरेंस की फॉर्मूला के हम डिनोट करें जिसको हम निकालेंगे तो हम D बोल सकते हैं। तो D क्या होता है, AN माइनस AN माइनस 1। ठीक है, ये हम फॉर्मूला को ए बेस पे इसको हम याद करेंगे कॉमन डिफरेंस का। an माइनस a माइनस n माइनस 1 मीन्स ये कि यदि n बराबर 4 टर्म है, कितने टर्म है हमारे, यदि 4 टर्म गिवन है, कितने गिवन है, 4 टर्म गिवन है, 4 टर्म गिवन है मीन्स ये कि ये d, देखो यहाँ d कौन सा डिफरेंस निकलेगा, n माइनस 1, ये भी d n माइनस 1 होता है। अगर पिछले टर्म को निकाले तो हम किसी के लिए निकाले, जनरली डिफरेंस की बात करें, n माइनस n माइनस 1, तो ये क्या होगा, n बराबर 4 माइनस ये क्या होगा, a4 माइनस 1, तो d बराबर हो जाएगा a4 माइनस 4 में से 1 क्या आ गया, a3 आ गया। ठीक, मींस ये कि हम जो भी टर्म n टर्म निकालना होगा, उसका डिफरेंस निकालना होगा, तो उसके जो पिछले वाले टर्म होगा, देखो a4 है तो इससे कम उसके पीछे वाला जो टर्म होगा, पहले वाला टर्म होगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो, सबका क्या हो, सेम हो, तो क्या कहलाएगा, हमारा एपी सीरीज कहलाएगी। कब, जो भी सीरीज गिवन है,
जो भी सीरीज गिवन है उसका कॉमन डिफरेंस, उसका जो अंतर होगा दो नंबरों के बीच का जो अंतर होगा वो सेम होगा तो कहलाएगा कि जो सीरीज गिवन है वो एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए जैसे कि ये 4 2 है, हमने क्या बोला सेकेंड टर्म a2 है, तो a2 मतलब क्या हो गया 4 - 2, क्या आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। जैसे a3 है, a3 क्या हमारा 6 है, 6 - 4 ये क्या आ गया हमारा 2, ये d2, ये भी सेम है। अब नेक्स्ट टर्म को चेक करेंगे, इसे एटलीस्ट आप 2 या 3 नंबर को चेक कीजिएगा, हमेशा मिनिमम तो 2 चेक करने हैं। जब भी क्वेश्चंस में आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस देखना है कि सेम है कि नहीं, तो मिनिमम 2 तो चेक करना ही है, ऐसे 3 भी चेक कर सकते हैं, मैंने मिनिमम 2 चेक करना है, एक को देख के नहीं, गलत हो सकता है। तो देखिए ये क्या है 8, ये 8 है, d3 निकालना है तो क्या है a4 के लिए क्या है 8, 8 - 6 क्या आ गया हमारा 2, मतलब इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस क्या है 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ये क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गया हमारे कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सेम, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो भी सीरीज गिवन है, जो भी सीरीज गिवन क्या है 2 4 6 और 8, ठीक है, ये सीरीज क्या है, सीरीज क्या है एपी में है, क्या बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो भी सीरीज गिवन है 2 4 6 8 क्या है एपी में है। तो हमने पढ़ा सबसे पहले तो सीरीज गिवन है, सीरीज 3 प्रकार की होती है, तीनों में हमको एपी पढ़ना है। एपी का मेन है जो भी सीरीज गिवन है उसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और हम टर्म पढ़े और ये क्या हो गया नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, ठीक है, जनरली आ गया। इसको a1 a2 एन कर सकते हैं, ये निकल के आ गया। अब देखिए और इसको क्या हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, जैसे ये होगा हमारा a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5। अभी जो एग्जांपल लिया हम ले ले 2 4 6 8 और 10, ठीक है। हमने बोला कि कॉमन डिफरेंस क्या है इसकी, क्या ऐड कर रहे हैं 2, क्या ऐड कर रहे हैं 2 2 और क्या लिख रहे हैं +2, सब में +2 हो रहा, कॉमन डिफरेंस 2 है तो +2 ऐड करना पड़ेगा, जो कॉमन डिफरेंस होता है वही ऐड करना पड़ता है। अब देखिए अब हमको क्या टर्म क्या आता है, जिससे अगला टर्म को निकालना है, क्या निकालना है हमको d1, नेक्स्ट टर्म हमको निकालना है, ये क्या हो गया 2 हो गया। तो यदि हमको निकालना है फर्स्ट a1 a2 निकालना, सबसे पहले ये a1 हो गया, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या होगा a, मतलब ये क्या हमारा ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसको ध्यान देना है, क्या होगा पहला टर्म को लिखे a, तो ये दूसरा टर्म क्या हो गया, पहला टर्म में a मतलब a1 भी कर सकते हैं, अब हमें a1 लिया तो सेकेंड टर्म क्या होता है a2, तीसरा टर्म को क्या लिखेंगे a3, तो हमको जब निकालना होगा सेकेंड टर्म a2, ठीक है। तो कैसे आएगा a2, पहला टर्म क्या है a1 क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म क्या लिया a1, तो a1 हो गया, 8 क्या कर रहे हैं d +2 क्या है डिफरेंस, मतलब a में डिफरेंस d ऐड कर दिए तो आ गया। और a3 में क्या आएगा, a3 में यहां पे क्या है a2 + d आएगा, और यदि हम a4 की बात करें तो इसमें क्या आएगा a3 + d, बिल्कुल। यदि a5 की बात करें तो क्या आएगा इसमें a + 4d, ये शब्द में दूसरे शब्दों में ये कर सकते हैं a2 = a1 + d, a3 = a2 + d, a4 = a3 + d और a5 = a4 + d आ सकते हैं। अब देखिए अब हम ये कर सकते हैं a1 + d, फर्स्ट टर्म a यदि लेते हैं तो a1 + d हो जाएगा, और दूसरा टर्म मतलब क्या, यदि डिफरेंस क्या है 2, यदि हम क्या कहें डिफरेंस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं a1 की जगह पे a + d, फर्स्ट टर्म को a + d, a1 a2 = a + d। यदि a3 हमको लिखना है तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब कॉमन डिफरेंस है उसका 2 का मल्टीपल है, 2 का ही मल्टीपल है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a1, देखिए ये a1 लिख सकते हैं, ये लिख देंगे a1 + d, अब यहाँ के लिख दे a1 + 2d, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कितना हो गया, एक डिफरेंस और एक डिफरेंस इसमें हुआ ना, देखो a2 + d, a2 ना लिखकर एक डिफरेंस और एक डिफरेंस से हो रहा 2 + d, a4 में कितना हो रहा, अब a4 आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा a4, एक डिफरेंस 2 और 3, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a1 + 3d, ठीक है,
A5 के लिए क्या जस्ट लिख सकते हैं A1 फर्स्ट टर्म प्लस कितना डिफरेंस हुआ 1 2 3 4, तो इसको हम डायरेक्टली 4D लिख सकते हैं। वैसे ही लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे A प्लस एन डी, ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी, लास्ट टर्म को लिख सकते हैं। तो ऐसे इस फॉर्म में हम पढ़ेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं A2 बराबर नेक्स्ट टर्म के लिए A1 प्लस डी, A3 बराबर A2 प्लस डी, A4 बराबर A3 प्लस डी और A5 बराबर A4 प्लस डी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म में भी हम अगले नेक्स्ट टर्म को निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्म A1 प्लस डी करेंगे, इस टर्म से हम निकाल सकते हैं अगले टर्म को, और नेक्स्ट इस टर्म को भी हम निकाल सकते हैं A1 प्लस डी। हमको डायरेक्टली कोई निकालना है, 4 टर्म्स निकालना है और डिफरेंस हमको पता है, डिफरेंस दिया है, इसलिए लिख दिया कि जैसे दे दिया डी इक्वल टू 3, ठीक है, और A इक्वल टू 2, क्या दे दिया डिफरेंस 3 और A 2 दे दिया, तो बताना है कि 4 टर्म। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A1 कितना दे रखा है, जैसे A1 है 2 तो 2 कर देंगे, 3 डिफरेंस कितना दे रखा है 3, तो 3 ये क्या हो जाएगा 2 और 3 9, क्या हो गया 11, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। ये बेसिक थ्योरी हुई, ठीक है। ये टर्म जो भी हमारा जो डिफरेंस होगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है, और ये बेसिस पे फॉर्मूला आपको बेसिक होता है। अब डायरेक्टली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस उसको बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है हमको एन टर्म, nth टर्म निकालना। मीन्स ये जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, हमको नहीं पता, हमको 10वां टर्म बताना है कितना होगा, 10 टर्म पे क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यदि क्या है, फर्स्ट टर्म इफ फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, तो एन टर्म ए एन इक्वल टू आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। यदि एन टर्म निकालना है, एन टर्म फाइंड एन टर्म, यदि एन टर्म निकालना है तो कोई भी डिफरेंस 10 तब क्या आएगा, तो इस फॉर्मूले से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके निकाल लेंगे। जैसे ये सीरीज दी हुई 2 4 6 है, 10वां टर्म आपको निकालना है, तो 10वें टर्म पे कौन सा वो नंबर आएगा इस फॉर्मूले पे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए एक बार, एन टर्म मतलब 10वां टर्म, ए 10 निकालना है, ए 10 लिख दिए। सबसे पहले टर्म क्या होता है, ए होता है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, क्या आ गया, ये फर्स्ट टर्म क्या दिया 2 दे रखा है, हमने 2 लिख लिया, प्लस एन निकालना है, एन कितने टर्म निकालना है 10, 10 माइनस 1। अब हमको डी चाहिए, डी के लिए क्या बताया था आपको, डी के लिए जो भी नेक्स्ट टर्म है उससे फर्स्ट टर्म को क्या पिछले टर्म क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, या 6 में से 4 करो या 4 में से 2 करो, तो क्या करते हैं 4 माइनस 2 क्या आ गया डिफरेंस 2, हमने क्या लिख दिया इसको 2। अभी क्या हो गया 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2 प्लस 9 टू 18, ये क्या हो गया हमारा 20, नंबर क्या आ गया 20। मीन्स ये जो 10 टर्म पे नंबर है, जो 10वें टर्म पे जो नंबर है वो कितना दे रखा है 20, इस फॉर्मूले से हमारा निकल गया। तो 10 टर्म पे जो नंबर है 10th टर्म पे 10वें टर्म पे वो कौन सा नंबर है 20 है। इस फॉर्मूले से यदि nth टर्म पूछेगा, कोई टर्म पूछ ले, 10वां पूछ ले, 20 पूछ ले, 30 पूछ ले, 40 पूछ ले, कोई भी टर्म पूछे, आप इस फॉर्मूले से आप इजी वे में निकाल सकते हो। आप देखेंगे सम, अब हम आता है कि जो सीरीज दी हुई है उसका सम निकालने को। देखो 10th लेवल पे जो क्वेश्चंस है यही है कि टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना, कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। सबसे पहले क्या निकालना कि कॉमन डिफरेंस क्या ये सीरीज में है, सबसे क्वेश्चन पहले आएगा कि क्या ये जो सीरीज गिवन है वो सीरीज में है, तो उसको हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। उसके बाद सीरीज गिवन होगी तो बताना होगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। दूसरा सेकंड पूछेगा कि जो ये सीरीज गी हुई है तो उसका ये सीरीज बनी हुई है एपी में है, तो बताओ कि 20 टर्म 30 या 40 टर्म जो भी कुछ भी सीरीज पूछेगा, नेक्स्ट टर्म पूछेगा, उसकी वैल्यूज क्या होगी। उसके बाद आएगा कि जो भी सीरीज गिवन है उसको सम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं एक एक फॉर्मूला, वहां पर 3 फॉर्मूला हम देखेंगे सम के लिए, और तीनों अलग अलग जगह पे अप्लाई होगा, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले सम ऑफ एपी, अर्थमेटिक जो भी प्रोग्रेशन है, सम ऑफ एपी जो सीरीज है
जो भी हमारी सीरीज सम ऑफ एपी जो भी हमें सीरीज दी हुई है उसको सम करने का डायरेक्टली फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकेंड, Sn इक्वल टू n प्लस टू a प्लस l वेयर l इज लास्ट टर्म। सब हम देखेंगे, सब इसको हम डायरेक्टली आपको दिखाएंगे, इस पे क्वेश्चन कराकर। थर्ड क्या है, आपको Sn इक्वल टू n प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, सब अलग अलग जगह एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल्स हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस दिया हो। क्या है कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो यदि कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, हमको लास्ट टर्म दिया है, जैसे इसको लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एल, जैसे ये सीरीज ऐसे गिवन है 2 4 6, ये दे दिया हमारा 20। ठीक है, इसका सम करना है। करेंगे जो सीरीज गिवन है 2 है, 4 है, 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, कहां तक है? 20 तक है। तो इसका सम बताओ कि सीरीज जो सीरीज गिवन है इसका सम कितना होगा। ठीक है, तो इसको सम बताने के लिए हम डायरेक्टली ये बता रहे हैं, इसका सम निकालना होगा। सम, ठीक है, तो सम के लिए चाहिए कितना एन टर्म है। एन टर्म यदि इसमें गिवन है, हमको टर्म कितने टर्म है, इसमें टर्म एन भी गिवन होगा। हमको मान लो यहाँ पर एन टर्म दिया है कि 10 टर्म। एन बराबर क्या दिया रहेगा? 10। क्या देखा? 10। तो एन बराबर हम क्या रख देंगे? 10 2। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। लास्ट टर्म एल क्या है हमारा? लास्ट टर्म कितना है? 20। ये हम 20 लिख देंगे। ये कितना होगा हमारा? 5। तो Sn बराबर क्या आ गया? 5। आइए 22। ये कितना आ गया? 22 पर से 110, 110 आ गया सम। ठीक है, इससे आप देखिए, यदि ये इसमें एल टर्म दिया हुआ है, आप कहेंगे सर जब ये भी सम है इससे भी हम निकाल सकते हैं, तो क्या ये फॉर्मूला इस पे नहीं लगेगा? यस, इस पे लग जाएगा। लेकिन ये बताइए, जब इसमें ऐसे सीरीज दी हुई है 4 6 8 और ये नहीं है, बता रहा है कि n बराबर कितना है? 10 है। 2 भी ले लो इसको, 2 4 6 8 दिया है। ठीक है, और ये टर्म कितना है? n है, 10 टर्म है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको सम करो, तो क्या इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि n बाई 2 n चाहिए। तो बोला, इसमें बोला है कि n बराबर कितने टर्म है? 10 टर्म है। तो यहाँ n बराबर तो देख गया है, और फर्स्ट टर्म क्या दिया है? a बराबर 2, ये भी दिया है। और l क्या होता है? लास्ट टर्म। तो क्या इसमें लास्ट टर्म गिवन है? नहीं गिवन है। मींस ये कि जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला एल वाला फॉर्मूला है, जिसमें लास्ट टर्म गिवन होगा, जो भी सीरीज दी होगी, जो भी सीरीज हमको दी है गिवन है, उसमें जो लास्ट टर्म यदि गिवन है तो ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए ना सारे फॉर्मूले का अलग अलग यूज है। तो अब यूज समझिए, तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो हम किस पे चलेंगे? इस पे चलेंगे, कॉमन डिफरेंस पे चलेंगे। इसमें क्या है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, इसमें एल नहीं रहेगा तो हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम देखते हैं। इस फॉर्मूले का आप यूज देख लिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम जब कराएंगे तो उसमें हम डायरेक्टली देखेंगे। तो ये हमको बता देंगे 3 फॉर्मूले दिए हैं, तीनों सम के लिए है। तो कौन से फॉर्मूला किसके लगाएंगे? इसमें वो लगाएंगे जिसमें लास्ट टर्म एल, जिसमें लास्ट टर्म गिवन होगा, उसमें ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो हो गया। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट किस पे करें? अब क्या हुआ क्वेश्चंस? अब आ गया कि इसमें लास्ट टर्म एल दिया ही नहीं है। जब एल नहीं दिया है तो टर्म दिया, तो कैसे करेंगे? देखिए, ये एस एन कितना निकालना? एस 10 है तो एस 10 सम एन कितना दिया? 10 10 बाई 2, ये 2। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं। ये कितना दिया? 2 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1। डिफरेंस निकालने के लिए बोला है 4 माइनस, डिफरेंस क्या होगा हमारा? 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? 2। तो क्या हो गया हमारा? ये 2। अब कितना हो गया? ये 5। ये 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 टू ज़ा 18। ये कितना हो गया? 5। अब 18 और 4 22, ये कितना होगा? 22 पर से 110। अभी क्या हमने सम किया था इसी सीरीज को, हम इसी सीरीज को, ये गिवन था 10 टर्म, उसको अभी सेकेंड फॉर्मूले पे सोल्व किया तो कितना आएगा? 110 आया। बट अंतर क्या आया कि उसमें लास्ट टर्म गिवन था।
जब लास्ट टर्म गिवन होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एल वाला लगाएंगे, n/2 प्लस ब्रैकेट में ए प्लस एल। कब, जब लास्ट टर्म गिवन होगा एल, ठीक है। जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो कॉमन डिफरेंस का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपको सीखना है कि तीनों सम वाले फॉर्मूला है कैसे कैसे इसको यूज करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर सेम आएगा बट उसमें एल नहीं गिवन है, इसमें एल नहीं गिवन है, उसमें एल गिवन है, ठीक है। अब थर्ड ये फॉर्मूला आता है जो डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव लेवल में इसको यूज होता है बहुत, ये भी यूज होता है और ये भी यूज होता है। ये क्या है, यदि फर्स्ट, ये यूज होता है फर्स्ट एन टर्म के लिए, फर्स्ट एन टर्म सम ऑफ, लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, शुरू के पहले 10 टर्म के, एन टर्म के लिए 5 के लिए, 10 के लिए, 15 के लिए, 20 के लिए यदि सम को यूज करना है तो ये निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे कोई हमको पहले फर्स्ट एन टर्म मतलब एक ले लिया, 2 3 4 5 6 कोई टर्म नहीं गिवन है, ठीक है, ये टर्म गिवन है, ठीक है, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6, इसका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब हम इसको ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म, कितने टर्म हो रहे हैं 6, तो हम लिखेंगे 6 और 6 प्लस 1, ये क्या होगा n बराबर 6, 6 प्लस 1/2, ये कितना आ गया 6, ये 6 1 कितना आ गया 7/2, ये कितना हो गया 3, ये क्या होगा 3 7 कितना हो गया 21, ठीक है। अब ऐड करके देखो 6 और 5 11 11 और 4 15 15 3 18 18 2 21 कितना आ गया 21। तो इस फॉर्मूले को वहां यूज करना है जहां फर्स्ट 10 नंबर का सम निकालना हो, फर्स्ट 15 नंबर का सम निकालना है, फर्स्ट 100 नंबर का सम निकालना है, तो वहां इसका यूज करेंगे। जैसे करेंगे फर्स्ट 15 टर्म, इसको एक एग्जांपल हुआ, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, करें कि फर्स्ट एन टर्म बोलेंगे ना, फर्स्ट 25 टर्म को क्या करना है हमको, अबे लो फर्स्ट 11 टर्म, ठीक, फर्स्ट 11 टर्म को क्या करना है हमको सम करना है, कितने, फर्स्ट 11 टर्म को सम करना है। तो फर्स्ट 11 टर्म को सम करना है मतलब 1 2 3 4 5 होगा, 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, 8 9 10 11। तो आप ऐसे डायरेक्टली उसको ऐड नहीं करें, डायरेक्टली उसका ऐड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, n प्लस 1/2, ठीक है। n कितना होगा, कितना टर्म को ऐड करना है, फर्स्ट पहली 10 संख्या, पहली 11 संख्या, तो क्या हो गया 11 और 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5, अब ये हो गया, ये जो हो जाएगा 12, हो गया 11 प्लस 1 12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 5.5 ऐसे मल्टीप्लाई, 2 5 जो 10 1 5 1 से 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 1 से 5 और 5 2 जो 10 10 और 5 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, मतलब ये 6 पॉइंट ये लगेगा, क्या आ गया हमारा 66 आ गया, 66 आ गया, उसको सम करेगा 66 आएगा, ठीक है। और भी तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते थे, ये 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 से 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 55 आ जाता, 55 देखो 5.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 55, और 5.5 को 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा 11, कितना होगा 5.5 का डबल करोगे तो 11, 55 और 11 कितना हो गया 66। तो ऐसे आप कैलकुलेशन को फास्ट भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन या तो मल्टीप्लाई का भी ट्रिक मैंने बना रखा है, तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा, तो ठीक है, इस तरह से आपको फास्ट भी कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले की यूज कैसे हैं ये आपको दिखाता है, जो बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्लास 10th लेवल पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब हमको बता दिया, या तो पूछेगा कि एपी में है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस पूछेगा, या एन टर्म पूछेगा, या सम ऑफ सीरीज पूछेगा, जो ये तीनों फॉर्मूले पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे डिफरेंट तरीके के हैं जो आ सकते हैं। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बताना है कि जो भी ये दी हुई फॉर्मेट, इसमें क्या ये सीरीज में है, एपी में है कि नहीं है, ठीक है। The taxi fare of each kilometer when the fare is 15 rupees for first kilometers and 8 rupees for each additional kilometers। मीन्स ये कह रहा है जो पहला किलोमीटर से चल रहा है टैक्सी, उसका जो फेयर है वो 15 रुपीज पर किलोमीटर है,
फर्स्ट किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपीज है। उसके बाद जो भी एडिशनल किलोमीटर चलेगा वो फिक्स 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है, एड हो जाएगा। तो मैंने पहला क्या होगा, टैक्सी का जो फेयर होगा, टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपीज है, ठीक है पहला। उसके आगे जो भी चलेगा, यदि सेकंड चल रहा है तो क्या होगा, उसमें 8 रुपया एड हो जाएगा, मतलब 15 इंटू 8 क्या हो जाएगा हमारा 23। उसका अगले किलोमीटर में, ये दूसरा किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर चलेगा तो यदि 3 किलोमीटर चलेगा तो क्या हो जाएगा 23 जितना है उसमें 2 8 कितना हो जाएगा हमारा 31। मीन्स क्या हो गया, ए क्या हो गया हमारा पहला टर्म 15, दूसरा टर्म क्या हो गया 15 प्लस 8, ठीक है, ये 23, और क्या हो गया हमारा 23 प्लस अगला किलोमीटर में, थर्ड किलोमीटर में चलेगा तो कितना आएगा 31। उसके फोर्थ में भी चलेगा तो क्या करेंगे 31 प्लस 4 8 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। ये अब हम देखेंगे जो सीरीज हमारी बनी, क्या बनी 15 23 ये 31 और 39, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा A1, ये हमारा आ गया A2, ये हमारा A3, ये हो गया हमारा A4, ठीक है। अब ये सीरीज आई 15 पहले किलोमीटर में, सेकंड में 23 लगेगा, अगले चलेगा 3 किलोमीटर में 21 रुपीज लगेगा और 39 लगेगा। ये हमारी सीरीज आई, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो ये बताना है कि जो सीरीज हमारी ये बनी क्या एपी में है, तो एपी में के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि कॉमन डिफरेंस देखना है। फर्स्ट कंडीशन है कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस के लिए अगले टर्म में से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी का भी 2 मिनिमम चेक करने को आपको बोला था। देखो तो क्या हुआ 23 माइनस 15 क्या आ गया हमारा 8, ठीक। सेकेंड क्या है हमारा, इसका कॉमन डिफरेंस यदि इसका दोनों का निकालना हो तो क्या होगा 39 माइनस 31, ये भी क्या हो गया 8। मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 8, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 8। मीन्स क्या हो गया, दिस सीरीज इज एपी। जो सीरीज है क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ये फॉर्मेट थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछेगा, वो बताने की सीरीज एपी में है कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंड्रिकल। जो भी सिलेंडर है उसमें क्या है, प्रेजेंट में जो एयर है व्हेन वैक्यूम्स पंप से बाहर रिमूव होता है 1/4 ऑफ द एयर। जितना एयर है, लेट्स एयर इन सिलेंडर कितना मान लिया हमने, x मान लिया कि x क्या है, एयर में क्या है, सिलेंडर में क्या है, जितनी एयर है वो कितनी है x है। करें कि 1/4 ऑफ x क्या हो रही है, रिमूव हो रही है फ्रॉम द सिलेंडर। तो क्या होगा, यदि फर्स्ट में हमारा x है तो हमारे पहले a1 निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 1/4 अपॉन x, ठीक है। करें कि जितना है उसका 1/4 क्या हो गया, रिमूव हो जा रहा है। तो x 1/4x मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस x अपॉन 4 मीन्स 3x/4, ठीक है। करेंगे जितना आएगा, यदि फर्स्ट में ये आएगा रिमूव होने के बाद तो हम तो a2 निकालें तो क्या है, देखो a2 हो गया a3, ये तो क्या निकला a2 निकला। a1 क्या हो गया, हम इसको क्या बोल देंगे a1 बोल देंगे। a1 का लो ये का लो, फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा x, दूसरा टर्म क्या आ गया x माइनस 1/4 रिमूव गया तो ये। अब a3 क्या आएगा, जो भी हमारा ये 3x/4 आ रहा है टर्म, माइनस जितना टर्म है, कितना टर्म है हमारा 1/4 रिमूव होगा 3x/4 की। देखो ये टर्म है, इसका 1/4 क्या होगा फिर रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव हो गया क्या हो गया 3x/4 माइनस ये कितना जाएगा 3x अपॉन 16, एलसीएम ले लीजिए अपना 16, ये क्या आ जाएगा 4 4 से 16 12x माइनस 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9x/16, ठीक है। एक टर्म और निकालेंगे, एक टर्म में यदि a4 की हम बात करें तो क्या आ जाएगा 9x/16 है, 9x/16, तो ये क्या होगा हमारा पिछला टर्म 9x/16, और फिर जैसे टर्म आगे बढ़ेगा 1/4 फिर रिमूव होगा, 1/4 मतलब 1/4, किसका 1/4 9x/16 को। अभी क्या हो जाएगा 9x/16 माइनस ये क्या हो जाएगा 9x, क्या आ जाएगा
9x, ये जगह 9x, ये कितना हो जाएगा 64। ये एलसीएम ले लीजिए 64, ये कितना आ जाएगा 4 36x माइनस 9x, ये क्या हो गया हमारा 27x/64। ठीक है, ये हमारे बनेंगे। ठीक है, ये हमारे टर्म बने। क्या बना, सीरीज हमारी बनी। अब सीरीज देखिए, सीरीज हमारा बना पहला x, रिमूव हो जाएगा x/4 तो 3x/4। नेक्स्ट बना हमारा 9x/16 और नेक्स्ट बना 27x/64। ये सीरीज बनेगा। जो ये इक्वेशन दी हुई है इसका क्या बनेगा हमारा, ठीक है, इसका हमारा सीरीज बनेगा x 3x/4 9x/16 27x/4। अब ये बताना है क्या ये एपी में है। इस प्रकार का फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही आएगा। ठीक है, क्या ये एपी में है, तो आपको एपी के लिए कंडीशन है कॉमन डिफरेंस चेक करना। मिनिमम बोलेगा 2 चेक कर लेना, ऐसे एक में भी आता है लेकिन आप 2 चेक करेंगे ताकि आगे भी सीरीज वो फॉलो कर रही है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म में से पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब 3x/4 माइनस x। मिनिमम 2 करेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे डिफरेंस कॉमन डिफरेंस से है कि नहीं। ठीक है, एलसीएम ले लिए, क्या हो गया ये 3x/4 मतलब 4 एलसीएम हो गया, ये हो गया 3x, ये कितना हो गया 1/4 4x। अभी क्या हो गया 4x में 3x माइनस x/4। ठीक है, कोई दिक्कत, 3x/4 माइनस x, ये हो गया 4 एलसीएम 3x, और ये कितना हो गया 1 में 4 करेंगे तो 4x हो गया, 4x में 3 गया, क्या हो गया बड़ा 4 है तो माइनस x/4, पहला डिफरेंस। अब नेक्स्ट इसका डिफरेंस निकाल के एक बार और चेक कर लो, इसका क्या सेम आ रहा है कि नहीं, तभी तो बताइए कि एपी में है कि नहीं है। अब सेकंड क्या है 9x/16, देखो हम इसका चेक कर लिए, इसमें से फिर ये सब्ट्रैक्ट कर ले, चाहे ये भी इसमें से ये भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कोई अगले टर्म में से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है कॉमन डिफरेंस के लिए। अब क्या हो गया 9x/16 माइनस 3x/4, ये एलसीएम हमारा क्या हो गया 16। ठीक है, ये हो गया 9x माइनस 4 4 16 4 4 3 12x। ठीक है, अब ये 12 में से 9 माइनस 3x/16, देखिए ये माइनस 3/x/16 आ गया है, और इसका डिफरेंस क्या आ गया माइनस x/4। क्या डिफरेंस सेम है, नहीं सेम है, अतः ये क्या हो जाएगा दिस सीरीज इज नॉट एपी। जो भी ये सीरीज बन रही है, जो भी ये सीरीज बनी, ये नॉट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, और ये 4th है और ये 5th है। फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, 4 टर्म निकालना है इसका, फर्स्ट 4 टर्म एपी का निकालना है। देखिए आपको फॉर्मूला क्या दे रखा, ए दे रखा और ये डी दे रखा। हमने बताया कि यदि A1 की बात करें तो यदि देखो A1 का ये A मान लिया, इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया। ठीक है, या हम A1 की बात करेंगे, A दिया हुआ है तो इसको हम A1 मान लेंगे, तो इसको A1 मान लेंगे तो इसको हम A2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए। ठीक है, यदि आप इसको A ले लिए तो आप A1 लिख देंगे, A1 A प्लस डी। ठीक है, और दूसरा क्या बताया था A2 बराबर क्या होगा A प्लस 2D लिख दे, या आप ये भी लिख सकते हैं A2 बराबर A1 प्लस डी। ठीक, यदि A3 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D, या आप ये भी लिख सकते हैं A3 बराबर A2 प्लस डी। ठीक, आप ये ध्यान दीजिए, कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं। A4 निकालना है, 4 टर्म निकालना है, तो A प्लस 4D के लिख सकते हैं, या आप A4 बराबर लिख सकते हैं A3 प्लस डी। उसके टर्म में केवल जो टर्म का नेक्स्ट टर्म निकालना है तो उस पिछले वाले टर्म में केवल डिफरेंस को ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा, या इस फॉर्मूले से उसको 4 टाइम कर लो, जितना डिफरेंस निकालना तो वो निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, A बराबर 10 दे रखा है, तो हमने क्या लिख दिया A1 निकालना है तो क्या रखेंगे 10 प्लस डी कितना है 10, क्या आ गया हमारा A1 20। ठीक है, A प्लस 2D कर सकते हैं डायरेक्टली, ये कितना हमारा 10, 2D मतलब 2, डी मतलब कितना है 10, ठीक है 10 2 20, कितना आ गया हमारा 30। आप इसमें भी रख सकते थे A1 कितना आ गया था हमारा 20 प्लस 10 कर देते 30, ऐसा भी कर सकते थे A2 निकालने के लिए 20 प्लस 10 इक्वल टू क्या होता है 30। इससे करें इससे करें, देखिए A4 के लिए कर सकते हैं, A3 के लिए A कितना है 10 प्लस 3 इंटू 10, क्या हो गया हमारा 10 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो गया
और ये 4 निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये 4 ये क्या है 10 और 4 इंटू 10 ये क्या हो गया 10 प्लस 40 कितना आ गया 50। जो भी हमारा सीरीज आई वो क्या आई 10 पहले गिवन था, हमने क्या किया 20 30 40 एंड 50। अगले 4 टर्म हमने निकाल दिया, अगले 4 टर्म्स क्या कर दिया हमने निकाल दिया। सेम इसका निकाले फिर सेम इसका ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बार समझ के इसको पढ़िएगा, ध्यान से दीजिएगा, पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, इजी लेसन है और इजी तरीके से पढ़िए और पेपर में अच्छे नंबर गेन कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या हमारा A1 है, सॉरी ए गिवन है फर्स्ट टर्म। देखो इसका मतलब ये है ना कि आप पहले ए होगा फिर A1 होगा फिर A2 होगा फिर A3 होगा फिर A4 होगा, ठीक है। A1 निकालना है तो क्या करना है A-1 प्लस डिफरेंस को ऐड कर देना 1/2, क्या है क्या डिफरेंस बराबर 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 1 2 -2 प्लस 1/2, 2 में से 1 गया 1 माइनस 1/2 फर्स्ट टर्म। अब क्या होगा A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 2D, ए कितना हमारा -1, 2D मतलब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 to 2 कट गया, क्या आ गया 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। अब A3 के लिए क्या आएगा A प्लस 3D, ए क्या है -1, 3D मतलब 3 इंटू 1/2, एलसीएम ले लीजिए क्या आ जाएगा हमारा ये 2 1 से -2 प्लस 3/2, 3 में से 2 1/2। अब A4 निकालना है तो क्या होगा A प्लस 4D, ये कितना हमारा -1, 4D मतलब 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, ये हो गया -1 प्लस 2, 2 में से 1 गया क्या आ गया हमारा 1, ठीक है। ये हमारे 4 टर्म निकल गए। अब इसको देखिए, अब सेम इसमें भी यही करना है, क्या करना है A1 निकालने के लिए A प्लस मैंने -1.25 और क्या करना होता है प्लस करना होता है, तो फिर प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 0.25। अब इसको ऐड कर देंगे, क्या आएगा दोनों सेम है 25 25 क्या हो जाएगा 501 और माइनस है तो माइनस। नेक्स्ट टर्म A2 में क्या करेंगे हम -1.25 प्लस 2D मतलब 2D मतलब क्या होगा -0.25। अब क्या हो गया -1.25 प्लस 25 टू जा 50, 2 पॉइंट पे 2 पॉइंट माइनस, देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा ये माइनस, दोनों ऐड कर दो ये क्या जाएगा 1.75। अब ए थर्ड निकालना होगा तो क्या निकालेंगे ये 2 A प्लस 3D, ए मतलब कितना है -1.25 प्लस 3D मतलब 3D मतलब है -0.25, ये क्या हो गया -1.25 इंटू 75 हो गया, ये 75 0.75, ये क्या हो गया हमारा माइनस, सॉरी ये प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो गया हमारा ये माइनस हो गया। अब ऐड कर दीजिए 5 5 10 0 कैरी 1 7 2 10 0 कैरी 1 1 1 क्या आ गया हमारा 2 आ गया, क्या आ गया हमारा ये 2 आ गया। और नेक्स्ट भी हमको निकालना है, यदि A4 और भी एक टर्म निकाले तो क्या आएगा A -1.25 प्लस 4D, 4D मतलब -0.25, इसको -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 से 100 मतलब 1 आ गया, ये क्या आ गया -2.25। तो ये हमारी जो सीरीज आ गई वो क्या आ गई, पहला कितना टर्म गिवन था -1.25, इसके बाद क्या आ गया हमारा -1.50, इसके बाद क्या आ गया -1.75, इसके बाद क्या आ गया हमारा -2.00, इसके बाद -2.25। यदि इसको टर्म 4 ले रहा है तो आप 3 टर्म निकालना होगा, तो 3 टर्म 1 2 और 3 यहीं पे छोड़ सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं आप, एक टर्म इसको काउंट करके 3 टर्म निकाल सकते हैं। हमने बता दिया कि 4 टर्म अगले टर्म भी आप निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे राइट फर्स्ट टर्म्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म 1 - 3 क्या आ गया -2, क्या आ गया -2। अब इसमें क्या होगा फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म ले लीजिए, इसको ले लिए तो इसके पहले बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब 2.8
माइनस 1.7, 8 में से 7 1 और 1 में से 1.1 कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसका जैसे ले ले, इसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया हमारा 1/3 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या जाएगा, कोई भी टर्म ले लीजिए, नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म सब्ट्रैक्ट करना है मैंने 5/3 माइनस 1/3, तो 5 में से 1 क्या आ गया 4/3, ये हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, और ये वीडियो ज्यादा ज्यादा अपने ग्रुप में क्या करें शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन के तौर पे क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा, लाइक मिल सकता है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करते हैं। Which of the followings are AP if they are form of AP? Find the common difference and write the 3 more terms. ये बताना है कि क्या ये सीरीज जो गिवन है वो AP में है, AP में है, और यदि AP में है, यदि सीरीज यदि AP में है तो इसके और 3 टर्म्स राइट नाउ, 3 टर्म्स क्या करें लिखे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं। AP में रहेंगे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस 4 - 2 क्या आ गया हमारा 2। नेक्स्ट भी चेक करेंगे अगला कॉमन डिफरेंस, ये क्या आ गया 8 - 4 क्या आ गया हमारा 4। ये कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, नॉट सेम, क्या है नॉट सेम, शो इट्स दिस सीरीज not AP, not AP because that क्या है कॉमन डिफरेंस जो भी है हमारा D1 हमने निकाला, ठीक है D1 हमने निकाला A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, ठीक है जो डिफरेंस हमारा A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, ठीक है। अब नेक्स्ट भी देखते हैं इसमें भी डिफरेंस कि हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, ठीक है सेकंड टर्म 5/2 - 2 एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ गया 2 5 1 2 - 2 4, ये क्या आ जाएगा 1/2। सेकंड कॉमन डिफरेंस हम निकाले, हम इसको D1 दे देते हैं, इसको D2 दे दीजिए, तो क्या आएगा हमारा 3 - 5/2 एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया 2 1 2 - 2 3 2 - 6 -5 क्या हो गया 1/2। ये कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल टू D2 शो its series और AP क्या है AP। जब सीरीज क्या आ गई AP में आ गई तो 3 टर्म निकालना है। टर्म कैसे निकाल देंगे 3 टर्म्स, इसको इरेज करें। जब हमको AP में आ गई सीरीज तो सीरीज क्या होती है हमारा, यदि नेक्स्ट टर्म निकालना है इस टर्म के आगे, ये सीरीज क्या है हमारी 7/2, तो 7/2 A1 A2 A3 A4, ये इसको ए माने हो A1 A2 ऐसे A1 मान लो A1 A2 A3 A4, तो A5 हमको निकालना है, तो क्या लिख देंगे 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 1/2 एलसीएम क्या हो गया 8/2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 आ गया। यदि A6 निकालना हो तो क्या कर सकते हैं 7/2, सॉरी यही लिख लो 4 + 1/2 क्या आ गया 4 2 - 8 9/2। यदि हम A7 निकालना हो, एक टर्म और निकालना है, तो क्या देखें 9/2 + 1/2 क्या आ गया 10/2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। 3 टर्म निकल गया। सेम इसको बताना है ये क्या ये AP में है कि नहीं, तो हमने क्या होता है कॉमन डिफरेंस निकालिए D1, ये क्या हो गया 3 + √2 - 3 3 3 कैंसिल क्या आ गया √2, और नेक्स्ट क्या आया नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालिए D2 निकाल लीजिए, ये क्या आ जाएगा 3 + 2 √2, पिछले टर्म को पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए -3 + √2, ठीक है माइनस मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो क्या एक मिनट, तो क्या हो गया ये 3 से 3 क्या हो गया हमारा कैंसिल, 202 में से ये कुछ भी नहीं गिवन है, तो यहाँ पे क्या 102 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2 में से 1 गया 1 माने केवल √2 आ गया, क्या आ गया हमारा √2, ठीक है √2 आ गया। अब इसका भी कॉमन डिफरेंस मतलब मीन्स D1
इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है, शो इट सीरीज, शो इट सीरीज या शो दिस सीरीज और एपी, सीरीज क्या हो गई, एपी में हो गई। जब सीरीज एपी में हो गई तो फाइंड थ्री नेक्स्ट टर्म, फाइंड थ्री नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, या प्लस करते चले या उसको डबल, तो आप कर लीजिए। या तो फर्स्ट टर्म में क्या करना होता है, देखो नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो कौन सा टर्म निकालना है, कौन सा टर्म लास्ट टर्म है हमारा, 3, क्या आ गया हमारा, इसको A1 A2 A3 A4 मान लें, तो A5 निकालना है, A1 A2 A3 A4 तो A5 निकालना है। तो इसमें 3 + 3 √2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, √2 आ रहा है, ठीक है, इसको ऐड कर दे। तो ऐड करने पे क्या आएगा हमारा, देखिए ये क्या हो गया 3, ठीक, और ये क्या √2 सेम हो गया, तो 3 या कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 3 क्या हो गया 4√2, एक हो गया, ठीक। यदि A6 निकालना है तो इसी में क्या कर दिया हमने, +√2 कर दिया, ये क्या हो गया 3, 4 और 1 5√2। यदि हम नेक्स्ट टर्म निकालना है 3 7, तो क्या हो गया ये 3 5√2 में क्या होगा, √2 क्या कर दें, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, तो 3 और 5 ये 1 कितना हो गया 6√2। ऐसे हम टर्म निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के सीरीज में क्या सबसे पहले बताना है कि क्या ये सीरीज में है, तो कोई भी सीक्वेंस में दी हुई है सीरीज, तो क्या वो एपी में है, तो एपी में के लिए क्या सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कम से कम मिनिमम 2 निकालेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इट इज कॉल्ड एपी में है, क्या समांतर माध्य में है। अच्छा समांतर माध्य में है तो कह रहा है कि समांतर माध्य में है तो उसके नेक्स्ट 3 सीरीज निकालिए, 3 टर्म निकालिए। तो टर्म निकालने के लिए या तो जो नेक्स्ट सीरीज वो दी हुई है उसकी उसमें क्या करें, जो भी कॉमन डिफरेंस है प्लस कर दें, या फर्स्ट में क्या कर दें, जो भी इसमें फर्स्ट है तो उसके टर्म जो भी निकालना, A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है तो 4D कर दें, या 6 निकालना है तो 5D कर दें, ऐसे आप 8 कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन एक टर्म एन निकालना है, ठीक है, और किसी में डी डिफरेंस निकालना है, किसी में एन निकालना है और किसी में फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो उसमें वैल्यूज दी हुई है, तो फॉर्मूला हमने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बता रखा है बेसिक में कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी है, इसी बेस पे इसको करना है। अब देखिए जो वैल्यू दी है इस पे पुट कर दीजिए, क्या ए इक्वल टू क्या है, ए 7 निकालना है, तो ए 7 इक्वल टू क्या हो गया, ए कितना हमारा 7 है, एन कितना हमारा 8 है, -1 कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ये हो गया 7, 8 में से 1 7 इंटू 3 क्या आ गया 7 + 21 क्या आ गया 28, क्या हमारे यहाँ पे आ गया 28। तीनों क्वेश्चंस ले लिए हैं, किसी में ए एन निकालना है, किसी में डी और किसी में ए निकालना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। अब किसी में ए गिवन है, एन गिवन है और एन गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए इसी क्वेश्चन पे अब रखिए एन क्या हमारा 0, एन की जगह क्या रख लिया हमने 0 रख लिया, ठीक है। ए कितना गिवन है -18 ले लिया, और डी हमको निकालना है प्लस एन कितना है 10 -1 डी हमको निकालना है, डी ये हो गया -18, ये 10 -1 9 + 9D, ये इधर आएगा प्लस 18 बराबर 9D, तो D बराबर क्या हो गया 9 1 9 9 2 18 2 आ गया, क्या आ गया कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, ठीक है। सबसे बेहतरीन तरीका। और ये देखिए इसी फॉर्मूले बेस्ड पे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। देखिए इसमें क्या निकालना है, ए निकालना है। अब रख दीजिए इसी फॉर्मूले में, आप यहाँ पे इसको देख लीजिए, ठीक है। ये क्या ए निकालना है, एन कितना दे रखा है 18 इक्वल ए निकालना है प्लस, ठीक है 18, और एन कितना है हमारा, देखिए ये देखो एन देख रखा है -5, सॉरी क्या 18 कितना रखा है माइनस, ये 18 होता है कितना दे रहा है -5, ये रख देंगे -5, ए हमको निकालना है, और ये कितना हो गया हमारा, ये एन कितना हमारा 18 -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है -3, कितना हो गया -3, ये हो गया -5 ए,
18 में 1 कितना हो गया 17, और ये 17 प्लस माइनस 3 इतना कितना हो गया ए, ये प्लस माइनस माइनस 17 3 51 51, ठीक है, -5। अब देखिए इसको, ये है, ये ए इक्वल टू, ठीक है, ये -5, ये माइनस से इस साइड जाएगा तो क्या होगा +51, तो ये 51 में से 5 गया, कितना आ गया हमारा 46, क्या आ गया 46। तो तीनों अननोन इस क्वेश्चन में कवर हो गए। तो ए एन कैसे निकलेगा जब गिवन होगा, तो डी कैसे निकलेगा और ए कैसे निकलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 30 टर्म्स ऑफ द एपी क्या होगा। बोले ना nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला लिखा होता है एपी दे रखा है 10 7 4, तो सीरीज कितनी है, nth टर्म तक फॉर्मूला क्या होता था 30 टर्म का निकालना है। मैंने nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था, nth टर्म की जो 10th पे 20 पे किसी भी टर्म पे वो नंबर यदि सीरीज में यह है तो उसका nth टर्म कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म के लिए, ठीक है। अभी सम का नहीं पढ़ रहे हैं हम टर्म निकालने के लिए। देखिए nth टर्म कितना लेगा, तीसरा टर्म निकालना है, मतलब n बराबर क्या हो गया हमारा 30। तो हमने क्या रख दिया a 30 कितना होगा, तो a कितना हमारा, ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं कितना आ गया 10 प्लस n मतलब 30 माइनस 1, डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, नेक्स्ट टर्म को प्रीसीड टर्म से क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म को प्रीसीड टर्म को क्या करते हैं, जिस टर्म की बात करें उस टर्म को यदि पकड़ते हैं तो प्रीसीड टर्म्स क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब 7 माइनस 10, 10 में 7 क्या आ गया 3, ये बड़ा कौन है 10, तो ये क्या हो गया -3 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। यहां भी करेंगे तो वही आएगा। यदि हम करते हैं 4 माइनस 7, तो 7 में से 4 क्या आ गया 3, बड़ा है तो माइनस, ये कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -3, तो हमने क्या कर दिया -3 रख लिया। ये हो गया 10 प्लस 30 माइनस 1 क्या हो गया 29 माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 27 2 3 87 आ गया, 3 9 27 2 3 6 2 8, और ये माइनस है तो क्या हो गया हमारा -87 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया 77, बड़ा है तो क्या हो गया, ये 30 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए ने टर्म है ये 30 की जो वैल्यू है इसके आगे -77। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड है, ये हमारे सीरीज गिवन है, इसमें कुछ मिसिंग टर्म है, वो मिसिंग टर्म बताना है कि क्या मिसिंग टर्म है, ठीक है, जैसे इसकी। तो सबसे पहले देखिए 2 है और इसमें फिल करना है मिसिंग टर्म, ये 26 है। तो हम सीरीज की बात करें तो ए फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए, ये क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए, ये क्या गिवन है 2, और ये लास्ट टर्म क्या है गिवन है, क्या दिया है 26 दिया है, क्या है 26, एन क्या दे रखा है हमारा 26 दे रखा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस है नहीं, एन का फॉर्मूला हमारा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन क्या दे रखा हमको 1 2 और 3, कितनी सीरीज है 3 दे रखा है। तो हम A3 की बात करें तो क्या आएगा ए मतलब 2, एन कितना है ये हमारा, इसके हम एन क्या हटाइए तो क्या आ गया, ये आ गया n3 माइनस 1 डिफरेंस, और एन हम निकाल लें, यदि हम एन हम निकाल लें तो एन कितना हमने रखा है, एन कितना दे रखा था ये 26, तो A3 के जवाब हम क्या रख देंगे 26 रख दीजिए, ये 26 हो गया, ये 2 3 में से 1 गया कितना होगा 2D, ये इधर आ जाएगा 26 माइनस 2 कितना हो गया 2D, ये हो गया 24 इक्वल टू 2D, 2 से काट दिए क्या आ गया D इक्वल टू 12। जब D इक्वल टू 12 आ गया तो क्या होता है हमारा, यदि हम इसको A1 माने इसको A2 माने तो A2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा A1 प्लस D, यही तो बताया था। नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में प्लस कर दो A1 कितना है हमारा 2 है, A1 को हम ये इसको A1 ही मान ले, क्या वाले A1 क्या है 2 है, ये मानेंगे तो इसको A1 मानना पड़ेगा। तो A इक्वल टू क्या है 2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो कितना है 12, तो क्या आ गया हमारा ये 14 आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 14, ठीक है। वैसे इस टर्म की बात करें सेम इसको भी इसके जैसे ही बना लेंगे सेकंड को भी, क्या ये फर्स्ट था फोर्थ है, फोर्थ को भी इसी फॉर्म में बना लेंगे। क्या गिवन है आपको ए गिवन है, ये क्या हमारा -4, एन कितना गिवन है 6, ठीक है। टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे जो टर्म होंगे जिसको एन बोलते हैं वो क्या हो गया हमारा
6 हो गया। फॉर्मूला क्या है, an a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। एन कितना हमारा 6 है, कितना है ये 6, हमने रख लिया 6। ए कितना है -4 प्लस ये कितना है 6 माइनस 1, डिफरेंस हमको निकालना है डी। अब ये हो गया 6, ये -4, 6 माइनस 1 5d, ये 6, ये -4 इधर आएगा तो +4 इक्वल टू 5d, ये हो गया 10, ये हो गया 5d, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो d बराबर क्या हो गया हमारा 2 आ गया। जब हमारा d निकल के आ गया तो d में क्या कर देंगे, एक टर्म में प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, टर्म निकालने के लिए देखिए क्या कर लेंगे, ये देखिए फोर्थ का ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस निकल गया। तो नेक्स्ट टर्म यदि a1 है तो a2 निकालना है, a2 तो हम क्या कर देते हैं a1 प्लस डी। a1 कितना है -4, d मतलब +2, 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2, माइनस प्लस है तो ये माइनस क्या है, बिग बड़ा डिजिट का नंबर है, बड़ा नंबर का नंबर है तो क्या -2 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये a3 क्या हो जाएगा -2 में फिर क्या कर देंगे +2 कर देंगे, क्या आ गया 0। अब a4 निकालना होगा तो क्या करेंगे 0 में +2 कर देंगे, क्या आ गया 2। अब a5 निकालना है तो क्या कर देंगे 2 + 2 कितना आ गया 4। तो पहले में क्या आ गया ये -2, देन क्या आ गया 0, फिर 2, देन ये 4। ठीक है, ये मिसिंग टर्म निकल गया। सेम अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें देखिए एक टर्म समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें ए गिवन नहीं है, टर्म गिवन है, एन गिवन है। एन कितना गिवन है 1 2 3 4 5 6, एन गिवन है 6। ठीक है, और ये हमारा एन गिवन है, वो गिवन है -22। ठीक है, तो अब इसमें देखिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म a2 गिवन है, इसको क्या बोल सकते हैं a2 गिवन है 30x। ठीक है, a2 30x। तो an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इक्वेशन बनाएंगे। an कितना है, यदि a2 की बात करें तो a2 इक्वल टू क्या है हमारा, लिखेंगे a2 a कितना है, a गिवन नहीं है, आपको a निकालना a, n माइनस 1 गिवन, n कितना था 6, अब ये 6 माइनस 1, d भी गिवन नहीं है, तो a2 कितना हमारा 38, तो हम क्या लिख देंगे 38 इक्वल टू a, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5d। ये इक्वेशन नंबर 1 इससे बना। अब इससे देखो, अब इससे क्या लिखेंगे हम, an कितना है -22, 22 a गिवन नहीं है, प्लस n कितना है 6, तो 6 माइनस 1 क्या लिख देंगे 5, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। आप देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि प्लस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस है तो इससे, और ये क्या हो गया कैंसिल, ये 38 और ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, 60 हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा -5d, और ये -+5d, मिस्टेक सॉरी। यहाँ थोड़े देखिए एक बार, ये क्या हम a2 लिए हैं, n बराबर 6, तो x टोटल 6 के लिए बात करेंगे, और इस n के लिए बात करें, इन दोनों के लिए सीरीज के निकाले तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसके देखो n 6 तो इसके बराबर हो जाएगा, n बराबर 6 के लिए बात करेंगे, और इसके लिए बात करें 38 के बराबर क्या बोले an लिखे हैं 2 लिखे हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, जब n बराबर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2, क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया, क्या हो गया 1d। ठीक है, 1d हो गया, तो 38 कितना हो 60 हो गया। अब ये 1d में से 5 में से 1 गया, क्या हो गया 4d, कितना हो गया 5 में से 1 कितना हुआ d, माइनस ये है तो क्या हो जाएगा -d। अब ये देखिए, अब क्या हो जाएगा 4 से कितने बार में 15 बार में, ये d किया जा गया -15, d क्या आ गया हमारा -15, ये डिफरेंस आ गया। तो हम ऐड करके इसकी टर्म निकालेंगे, ऐड करके हम इसके टर्म निकालेंगे। आप रख लीजिए टर्म निकालिए, यहाँ पे देखिए इसको निकालना है, इसको थोड़ा सा ये देखिए, ये क्या होगा डिफरेंस आ गया, तो ये टर्म कितना है, ये सबसे पहले मतलब ये 38 है। ठीक है, यदि 38 है तो ये a1 ये a2 मान लेते हैं, क्या मानते हैं a2,
मतलब डिफरेंस को घटा दिया। 38 में A2 में से यदि A2 है, यदि हमको A1 निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि A2 माइनस डी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब 38 माइनस डिफरेंस माइनस, और माइनस कितना है हमारा 15, कितना आ जाएगा हमारा ये -15। 38 माइनस माइनस प्लस 15, कितना आ गया 53 आ गया। क्या आ गया 53 आ गया। अब ये टर्म आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हम नेक्स्ट टर्म क्या आ गया, देखो दो तरीके हैं, या तो इस टर्म में डबल इसको 3 टाइम्स कर दो, या तो फिर आप क्या आ गया ये 38 है, 38 में क्या कर दो इस टर्म को निकालने के लिए A3 के लिए A3 बराबर क्या करेंगे 38 A2 में डिफरेंस कितना ऐड कर देंगे प्लस -15, ये कितना हो गया 38 -15 कितना आ गया हमारा 23। ठीक है, ये टर्म कितना आ गया, ये टर्म आ गया हमारा 53, ये आ गया हमारा 23। अब इस टर्म में अब 23 में क्या करना है, यदि A4 निकालना है, A4 निकालना है तो क्या करो 23 -15 क्या हो जाएगा 8, क्या हो गया A4 हमारा 8 आ गया। अब A5 निकालना है तो 8 में क्या करेंगे -15 कर देंगे सब ठीक। तो 8 -15 क्या हो गया हमारा 15 में से 8 7, बड़ा कौन है 15 तो -7, ठीक है -7। ऐसे हम मिसिंग टर्म को निकाल सकते हैं इजी वे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, which term of the AP, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड 8, थर्ड 13, फोर 18 और जो लास्ट टर्म है उसका 78 है। तो बताना है कि कितने टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म 8, 3 टर्म्स, थर्ड टर्म क्या है 13, फोर टर्म 18 और लास्ट टर्म 78 है। तो हमको बताना है कि कितने टर्म है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला एन टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हमारा क्या आ गया ये 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d, क्या होगा जिस टर्म की बात करें उस टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। मतलब 8 लिए है तो 8 माइनस 3 कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, और हमारा जो an है वो है 78। तो हमको बताना है कि n कितना होगा। n इज व्हाट, n ही क्या हमारा टर्म है, n क्या हमारा टर्म, जो पद है ये कितना पद होगा, कितना टर्म होगा बताना है। तो रख दीजिए an इक्वल टू 78, n इक्वल टू 78, a इक्वल टू 3, n कितना हमारा बताना है n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हमारा 5। ठीक है, 78 प्लस इधर आएगा तो माइनस 5n माइनस 5, ये हो गया 75 इक्वल टू 5n माइनस 5। ये 75 माइनस इधर आएगा तो प्लस 5n, ये क्या हो गया 80 इक्वल टू 5n। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 5, 5 से 16, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 16 आ गई। मतलब जो अभी हमारा टर्म होगा वो कितना टर्म है 16 टर्म है। टर्म कितना आ गया पद 16। ठीक है, 16 आ गया। ऐसे ही एक्सरसाइज 5.2 के तक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 5.2 में और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में 5.2 के 2 से इसके आगे जो क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में 5.2, 5.3 और फिर नेक्स्ट पार्ट में 5.4 करेंगे। ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट में कि ये सेशन कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और वीडियो को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिले जरूर रिप्लाई कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैसे लगा जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।